15वें सूत्र पे चलते हैं। द्वितीय अध्याय द्वितीय आहनिक सूत्र 15। तथा दक्षिणा प्रतीचि उदीचि च। अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो दाईं ओर होगा वो दक्षिण दिशा होगी, पीठ की ओर पश्चिम दिशा होगी और बाईं ओर उत्तर दिशा कहलाएगी। तो आदित्य संयोगात जो पहले बात कही गई थी, तो वहां पूर्व दिशा को बताया गया था 14वें सूत्र में। तो उसी के आधार पर पूर्व दिशा का निर्धारण हो गया तो बाकी सबका निर्धारण भी हो जाएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होंगे तो दाईं ओर दक्षिण दिशा, पीछे पश्चिम, बाईं ओर उत्तर दिशा। तो यही यहाँ पर 15वें सूत्र में बताया है, दिशा के विषय चल रहा है। और भाष्य देखते हैं। तथा च दक्षिणा सूर्य संयोगम सम्मुखम लक्ष्यीकृत्य दक्षिण हस्तगता दिग दक्षिणा पृष्ठगता प्रतीचि। तो और वैसे ही दक्षिणा सूर्य संयोगम सम्मुखम लक्ष्यीकृत्य, जो दक्षिण दिशा है वह सूर्य संयोग को अगर सामने लक्ष्य करके प्रातः काल में दक्षिण हस्तगता दिक दाहिनी हाथ की ओर जो पाई जाने वाली दिशा है वो दक्षिण दिशा है। पृष्ठगता और पीछे की ओर जो है वह पश्चिम है। वाम हस्तगता बाई हाथ की ओर जो है वो खलु उद्गता स्यादुदीची दिक। वाम हस्तगता खलु उद्गता स्यादुदीची दिक। तो बाएं हाथ की ओर जो पाई जाती है वो उत्तर दिशा है। तो 16वां सूत्र है। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि। जब चारों दिशाओं का निर्धारण हो गया तो इन्हीं दिशाओं के आधार पर जो दिशाओं के बीच की दिशाएं हैं उनका भी व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। अर्थात जो उत्तर पूर्व दिशा है, ईशान और ऐसे ही दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है और पश्चिम उत्तर है, ऐसे बीच की जो दिशाएं हैं। तो भाष्य देखते हैं। एतेन प्राची आदि दिंग निर्णयेन। इस प्रकार से जो पूर्व आदि दिशाओं का निर्णय हो जाने से द्वयोः दिशयोः नहीं, द्वयोर द्वयोर्दिशोर अंतरालानि, द्वयोर दिशोर अंतरालानि मध्यभूतानि कोण दिगंतराणि। तो पूर्व दिशा का निर्णय हो जाने पर दो दो दिशाओं के बीच की जो बीच वाली हुई हुई मध्यभूतानी हुए हुए जो कोण है वो बीच की दिशा है दिगंतराणी। पूर्वोत्तर आदि नहीं, पूर्वोत्तर आदि जो है नामकानी, ऐसे नाम वाली व्याख्यातानी विज्ञानी
इन नाम वाली व्याख्यात समझ लेनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद में अब हम 17वें सूत्र को देखते हैं। उसकी भूमिका में कुछ बता रखा है, इसको देखते हैं। एक दिशात सूत्र, एक अविंशात है। एक विंशात सूत्रात् छंदम परीक्षमाण आचार्य। हाँ ना, एक विंशात सूत्रात् शब्दम, शब्दम है। परीक्षमाण आचार्य संशयम् उत्थापयितुं पूर्वं संशयस्य स्वरूपं लक्षणं वा विधत्ते चतुर्भिः सूत्रैः। तो 21वें सूत्र से शब्द की परीक्षा करते हुए आचार्य कणाद जी संशय को उठाने के लिए पहले संशय के स्वरूप का लक्षण बता रहे हैं 4 सूत्रों के द्वारा। तो पहले उनको संशय उठाना है, क्योंकि जब किसी भी चीज की परीक्षा की जाती है तो पहले संशय उठाया जाता है, फिर उसका समाधान किया जाता है। तो शब्द विषय पर जो विवेचन करना है उसमें पहले संशय उठाया जाएगा। तो इससे पहले संशय को जान लिया जाए कि संशय होती क्या चीज है, उसके बाद में उसको उस पर संशय किया जाएगा शब्द पे। तो इसलिए 4 सूत्रों के द्वारा संशय का लक्षण बता रहे हैं ऋषि कणाद जी। 17वां सूत्र है सामान्य प्रत्यक्षात विशेषा प्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश्च संशय। वो कहते हैं कि भी किसी दूर की वस्तु का सामान्य तो प्रत्यक्ष हो रहा है, पर उसका जो विशेष प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, उसके विशेष लक्षण नहीं दिख पा रहे हैं। सामान्य लक्षण तो पता चल रहे हैं, पर विशेष लक्षण नहीं पता चल रहे हैं। नहीं चलने से, विशेष लक्षण नहीं पता चलने से, प्रत्यक्ष नहीं होने से, विशेष स्मृतिश्च, और विशेष की स्मृति हो जाने से, अर्थात विशेष वस्तु याद आ जाने से कि भी ऐसी तो वो भी हो सकती है, ऐसी तो वो भी हो सकती है, वो स्मृति आ गई। तो संशय उत्पन्न होता है कि ये वो वाली वस्तु है या वो वाली वस्तु है। तो सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष होने से, विशेष धर्म का प्रत्यक्ष न होने से, और जिज्ञासा पूर्वक विशेष धर्म का स्मरण करने से संशय उत्पन्न होता है कि आखिर ये वस्तु क्या है, ये ऐसी वस्तु है या वैसी वस्तु। तो इसका हम भाष्य देखते हैं। सामान्य प्रत्यक्षात समान धर्म प्रत्यक्षात, समान जो धर्म है, जो सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं, उनका प्रत्यक्ष होने से, यथा जैसे स्थाणु पुरुषयो आरोह परिणाह रूप समान धर्म से प्रत्यक्षात। ऊंट और मनुष्य पुरुष की ऊंचाई और परिणाम मोटाई, रूप जो समान धर्म है उसका प्रत्यक्ष हो जाने से। भाई ऊंचाई और मोटाई तो पुरुष जैसी है और ऊंट की भी ऐसी ही होती है, तो ये तो प्रत्यक्ष हो रही है। फिर
विशेष अप्रत्यक्षात इसको बोलते हैं। तयोः एक तरस्य स्थानोः पर्णशाखादिकं पुरुषस्य वा शिरोहस्तादिकं भेदकं लिंगम प्रत्यक्षम न भवति। तो कहते हैं कि उन दोनों में से एक जो ठूंठ है उसके पत्ते शाखा आदि, और जो मनुष्य है उसके सिर हाथ आदि जो भिन्न करने, भेदक लिंग अर्थात उनकी जो उनमें जो भिन्नता है उसकी पहचान कराने वाला जो लक्षण है, प्रत्यक्षम न भवति, वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। विशेष अप्रत्यक्षात् भवति इति अतः, इस कारण से विशेष स्मृतेश्च विशेषस्य भेदक धर्मस्य मनसि पुनः पुनः जिज्ञासा तः स्मरणात्, और विशेष भेदक धर्म के मन में बार बार फिर पुनः पुनः जानने की इच्छा से या जानने की इच्छा सहित स्मरण करने से, याद करने से संशय होती, संशय उत्पन्न हो जाता है। तो ये संशय वाला अपना एक सूत्र हुआ। अ, 1 मिनट का जरा ब्रेक चाहिए, मैं दोबारा उपस्थित होता हूँ। ओ, तो मेरी आवाज आ रही है तो कृपया संकेत में। जी जी गुरु जी, आवाज स्पष्ट आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो ये हमारा 17वां सूत्र हो गया था। अब हम 18वें सूत्र को देखते हैं। तद्भेदात तद्भेदा भेदाश्च, तो संशय के क्या भेद हैं वो बता रहे हैं। दृष्टम च दृष्टवत, ये सूत्र है 18वां। वर्तमान में दिखने वाली वस्तु पूर्व दृष्टि के तुल्य दिखने से
संशय होता है। तो ये संशय का एक प्रकार हो गया। तो वर्तमान में जो वस्तु हम देख रहे हैं उनमें उसमें जो धर्म है उसके धर्म पहले जो वस्तु देखी थी उसके धर्म के समान दिख रहे हैं। सारे समान नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो निश्चय ही हो जाएगा। कुछ समान दिख रहे हैं तो संशय हो रहा है कि ये वही है जो पहले देखी। ये हो सकता है कि वही हो, निश्चय नहीं कर पा रहे। लेकिन तो यहाँ पर हम इसका भाष्य देखते हैं अब। दृष्टम च दृष्टवत दृष्टवत शब्दस्तुल्यार्थक शब्द तुल्यार्थकवत् प्रत्ययान्तो यद्वा मतु प्रत्ययान्तः। तो दृष्टवत शब्द में जो वत आ रहा है उसके विषय में कह रहे हैं। दृष्ट शब्द जो है तुल्यार्थक वत, तुल्यार्थ में जो वत प्रत्यय होता है वो प्रत्यांत, वो प्रत्यय के अंत वाला दृष्टवत शब्द है, या वह मतु प्रत्ययांत है। उभयथापि व्याख्यातुम युक्त है। दोनों ही प्रकार से अगर व्याख्यान करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उचित है। फिर आगे कहते हैं पूर्ववर्तिनी वस्तुनि दृष्टम उपलब्धम लिंगम ऊर्ध्वत्वम दृष्टवत दृष्टयोः पूर्वदृष्टयोः प्रत्यक्षीकृतयोः स्थाणुपुरुषयोः इव अस्ति तस्मात् संशयः। तो जो पहले देखी हुई है उसके समान पूर्व जो पूर्ववर्तनी वस्तुनि, पूर्व जो वस्तु है उसमें दृष्टम उपलब्धम लिंगम, जो देखा हुआ प्राप्त हुआ जो लक्षण था ऊर्ध्वत्वम दृष्टवत दृष्टयोः। तो दृष्टवत और दृष्टयोः जो कह रहे हैं, ऊर्ध्वत्वम दृष्टवत दृष्टयोः उसी को बोलते हैं पूर्व दृष्टयोः। अर्थात जो पहले देखे हुए हैं, प्रत्यक्ष उसी को बोलते हैं प्रत्यक्षीकृतयोः, जो पहले प्रत्यक्ष किए हुए हैं। ऐसे दो अणु पुरुषयोः, ठूंठ और पुरुष, इन दोनों के समान इव अस्ति है। अभिप्राय ये हुआ कि जो वस्तुएं पहले देखी हुई हैं, जैसे ठूंठ भी पहले देखा हुआ है, तो उसमें छुटपुट जरा बहुत हल्की सी शाखा, थोड़े से पत्ते निकले होते हैं, ठूंठ खड़ा हुआ होता है।
ऊपर से काट दिया गया होता है उसको, वो लगभग पुरुष मनुष्य के ऊंचाई के बराबर होता है। और पुरुष भी देखा है, मनुष्य भी देखा है। तो जो वस्तुएं पहले देखी हुई, उनमें जो प्राप्त लक्षण हमें हैं, उनके समान ही जो पहले देखे हुए ठूंठ हैं और पुरुष हैं, उनके समान वाले लक्षण जो समान रूप से दोनों में हैं, ऊंचाई और मोटाई, उनका दिखना। ये जो कारण बन जाता है संशय। इसको दूसरी प्रकार से व्याख्यान करते हैं। यद्वा पूर्ववर्ती दृष्टम स्थाणु पुरुष विधम वस्तु, या फिर पहले जो देखी हुई ठूठ जो पुरुष के समान वस्तु है, वो दृष्टवत, वो दृष्टवत, उसके लिए कहा गया है दृष्टवत। तो कहते हैं, खलु आरोह परिणाह दृष्ट लिंग युक्तम अस्ति। तो जो ठूठ पहले देखा था पुरुष के समान जैसा, उसमें जो ऊंचाई और मोटाई, वो दिखने वाले लिंग से वो युक्त है। तस्मात संशय, इसलिए भी ये संशय हो रहा है कि ये ठूठ ही है अथवा पुरुष है। इति तु उभयत्र समान धर्म दर्शनात्। इस प्रकार से तो दोनों ही स्थानों में एक समान धर्मों के देखने से, यद्वा एक धर्म दर्शनात्, या फिर एक ही धर्म के देखने से संशय संशय उत्पन्न हो जाता है। अनेकाधिकरण विषय कह संशय, संशय जो है वो अनेक आधार विषयक होता है। संशय एक आधार पे नहीं हो सकता, उसमें एक से अधिक संशय के आधार होने चाहिए। तो पहला प्रकार है कि उसमें ठूंठ और पुरुष वाला जो संशय है, उदाहरण है, वो इसमें घट रहा है कि पहले चीजें देखी थी, तो अब उसी के जैसी चीजें और दिखने में आ रही है, तो उससे ये संशय हो रहा है। पहले पुरुष भी देखा था उसी मोटाई ऊंचाई का, और ठूंठ भी देखा था उसी मोटाई ऊंचाई का, तो इस कारण से संशय हो रहा है। फिर है दूसरा, यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च। पूर्व दृष्ट वस्तु अब भिन्न प्रकार की दिखने से संशय होता है। जैसा पहले देखा था, वर्तमान में वैसा न दिखाई देने से संशय उत्पन्न होता है। पता नहीं ये वही है या कोई और है, भिन्नता दिख रही है, परिवर्तन तो होता है, हो सकता है इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ हो चेहरे में इत्यादि। तो ये संशय हो रहा है कि पता नहीं वही है या नहीं है। तो 19वें सूत्र के भाष्य को देखते हैं। यथा लिंग युक्तम जल लिंग युक्तम,
यथालिंग युक्तम को खोल रहे हैं। रद यद लिंग युक्तम, अर्थात जिस पहचान से युक्त वस्तु देवदत्त, एक वस्तु जो देवदत्त है, स केशो अकेशो वा, सिर पे बाल सहित या बिना बाल वाला, पूर्वो दृष्टा पहले देखा था। हम एक लेके चलते हैं तो आसानी होगी। सिर पे बालों वाला देवदत्त पहले देखा था, ऐसा मान के चलते हैं। अयथा दृष्टत्वात् च, तस्य यथा दृष्टत्व अभावात्, तो जैसे देखा था वैसे ही अब नहीं दिख रहा है। अर्थात कालांतरे स एव छिन्न केशः, स केशो वा दृष्टः। दूसरे काल में हमने लिया था यहाँ पर सकेश पहले वाला, केश सहित वाला। अब यहाँ छिन्न केशा लेंगे। अब उसको जो है, उसने बाल सब कटा लिए, मुड़ा लिया सिर, तो वो बाद में हमने देखा, दृष्ट चेत तरी संशय होती। अगर ऐसा होता है तो फिर वहां संशय होता है। स एव देवदत्तो अन्यो वायति, वही देवदत्त है या कोई और व्यक्ति है। इति धर्मिणी संशय है, इस प्रकार से उस धर्मी में संशय हो जाता है कि ये देवदत्त ही है या कोई और है। लग तो रहा है, पता नहीं है ही वही है या कोई और हो सकता है। तो ऐसे धर्मी में संशय हो जाता है। फिर आगे कहते हैं यद्वा सा आवृत शिरा, तो उसी उदाहरण को दूसरे प्रकार से, क्योंकि पहले मान लीजिए देखा जब हमने उसको, तो पगड़ी पहना हुआ देखा, आवृत ढके हुए सिर से देखा। पूर्ववत सकेशो अकेशो हुआ इति धर्मे संशय। पगड़ी पहन के देखा, अब बाद में उसको बिना पगड़ी के दिख रहे हैं, चाहे वो केश सहित है या बिना केश वाला है, तो ये संशय होता है ये वही देवदत्त है या वो नहीं। पगड़ी में थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा भिन्न दृश्य बन जाता है। तो फिर बाद में जब पगड़ी नहीं है तो फिर या तो बालों सहित, या उसके बाल नहीं है तो छिन्न केशव हो गया, कटे बालों वाला। तो जब दिखता है तो फिर वहां संशय उत्पन्न हो जाता है। खलु एकत्रैव संशय सूचकम सूत्रम, तो यहाँ पर ये संशय सूचक सूत्र जो है वो एक साथ ही दिए गए हैं। तो दो प्रकार का संशय जो है यहाँ पर, यहाँ अभी हमने देख लिया, दृष्टम दृष्टवत और यथा दृष्टम अयथा दृष्टवत। अंतर केवल इतना है, पहले वाले संशय में वर्तमान की वस्तु से पूर्व देखी हुई वस्तु की तुलना करके संशय उत्पन्न हो रहा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन फिर भी संशय हो रहा है, लक्षण पूरे नहीं मिल पा रहे। लेकिन यहाँ पर लक्षण भी बदल के मिल रहा है व्यक्ति थोड़ा, वो व्यक्ति अब वही है या नहीं है नहीं पता, लेकिन वैसा ही दूसरा कुछ
लक्षण में परिवर्तन होके मिल रहा है, यानी कि पगड़ी वाला था, अब पगड़ी वाला नहीं है। पहले बाल रखे हुए था, अभी सर मुड़ाए हुए है। तो ये दोनों प्रकारों में, संशय के प्रकारों में अंतर है। पहले लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन विशेष लक्षण नहीं पता चल रहे, सामान्य लक्षण पता चल रहे हैं केवल। तो दृष्टम च दृष्टवत हो गया। फिर 20वां सूत्र है विद्या अविद्या तश्च संशय। तो कहते हैं उपलब्धि और अनुपलब्धि से भी संशय होता है। भाष्य देखते हैं, देखिए। विद्या ज्ञानम उपलब्धि है। विद्या किसे कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं, उपलब्धि को भी कहते हैं, सूचना को कहते हैं, सूचना प्राप्ति को कहते हैं। फिर उसका ही विपरीत कर दिया, अविद्या अर्थात भिन्न प्रकार का ज्ञान, अज्ञान कह देंगे। विपरीत सूचना। वो ज्ञान की अनुपलब्धि मानेंगे, मतलब जो सही ज्ञान है, जैसा ज्ञान सूचना प्राप्त हुई, तो यहाँ पर उस ज्ञान से भिन्न प्रकार का ज्ञान मिल रहा है, इसलिए उसको अनुपलब्धि कह रहे हैं, अविद्या कह रहे हैं। ताभ्याम ज्ञाना ज्ञानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धिभ्याम अपि भवति संशयः। उस ज्ञान और अज्ञान, उपलब्धि और अनुपलब्धि, उनसे भी संशय हो जाता है। उदाहरण देते हैं, यथा सती मेघे वृष्टिर्भवति इति ज्ञानम। एक बात समझ में आ रही, ज्ञान हो रहा है कि जब बादल होते हैं तभी वर्षा होती है। अच्छा, कदाचित सती मेघे अपनी वृष्टि न भवति। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बादल होने पर भी बरसात नहीं होती, बादल होते हैं पर बरसात नहीं होती। इति तद विरुद्धम भानम, ये उससे विरुद्ध अनुभव आ रहा है। तो एक विद्या हो गई, एक अविद्या हो गई। एक बात की इंफॉर्मेशन हो गई, एक दूसरे के उसी से विरुद्ध ज्ञान या इंफॉर्मेशन हो गई। फिर कहते हैं पुनरागते मेघे वृष्टिर भविष्यति न वा भविष्यति इति संशय। अब दोनों प्रकार से देखा जा रहा है। बादल होते हैं तो वर्षा हो भी जाती है, बादल होते हैं तो अनेक बार वर्षा होती भी नहीं है। तो अब बादल आए हैं, अब वर्षा होगी या नहीं होगी, ये संशय हो गया। पता नहीं होगी कि नहीं होगी। फिर आगे और उदाहरण देते हैं, धूमो अग्निर जायते इति ज्ञानम। धुआं जो है वो अग्नि से उत्पन्न होता है, ये एक प्रकार का ज्ञान है। तद विपरीतम जलाया जलाशयाद अपि उत्तिष्ठति धूमो बाष्प रूप। उसका विपरीत ज्ञान क्या है कि सर्दी में हमको जलाशय बड़ा सा हो, उसमें से भी धुआं उठता दिखता है, वाष्प रूप। धूमम अकस्मात दृष्टवा संशय भवति। अब यहाँ पर धुआं दिख रहा है, तो अचानक धुआं देखकर ये संशय होता है कि ये अग्नि वाला ही है या बाष्प रूप है, कोई जलाशय में से उठ रहा है सर्दी के कारण से। तो धूमम अकस्मात दृष्टा संशयो भवति, धूम एषो अग्निर्न वा। अग्नि का वो धुआं है या बिना अग्नि वाला है। नद्याम, फिर अगला उदाहरण, नद्याम जलस्य उपलब्धिर्भवति, मृग मरीचिकायाम जलस्य अनुपलब्धिर्भवति।
नदी में जल की प्राप्ति होती है, नदी में जाते हैं तो जल मिल जाता है। लेकिन जब मृग मरीचिका होती है, अर्थात रेगिस्तान में पानी जैसी प्रतीति होती है, चमक पड़ती है जैसे पानी में पड़ती है, तो वहां पर जाते हैं तो वहां उपलब्ध नहीं होता जल, वहां प्राप्त नहीं होता है। मृग मरीचिका दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पर है नहीं, ऐसा भी होता है। फिर कहते हैं, कदाचित दूरतो दृश्यमाने प्रवाहे संशयो भवति। कभी दूर से देखते हुए प्रवाह दिख रहा है, मान लीजिए बहाव दिख रहा है, तो ये संशय होता है जल नदी प्रवाह हो, ये नदी का जल प्रवाह है, यद्वा या फिर मृग मरीचि प्रवाह, ये जो है मृग मरीचिका वाला प्रवाह है, बिना जल वाला, खाली दिखने दिखने वाला प्रवाह है, ये संशय होता है। इति एष संशयः खलु आंतरिकस, ये जो संशय है ये आंतरिक है। तद भेदार्थ एव पुनः संशय शब्दः सूत्रे। तो उस भेद, उस अलग भेद को का जो अर्थ है वही ही वहां संशय सूत्र में जो है संशय शब्द से कहा गया है। अर्थात वैसे तो संशय के भेद ही बता रहे थे, लेकिन 20वें सूत्र में फिर संशय भी पढ़ दिया। न तो 18वें में संशय बोला गया, न 19वें में बोला गया संशय, लेकिन संशय 20वें में बोल दिया गया। तो संशय इसलिए बोला गया है, ये बताना चाहते हैं कि भाई इसमें ये भिन्न प्रकार का संशय है, इसमें आंतरिक स्तर पर संशय हो रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं स्वामी जी। वैसे संशय तो सारे ही आंतरिक होते हैं, पर स्वामी जी कह रहे हैं तो समझने का प्रयास करते हैं इसमें। तो यहाँ ज्ञान और विपरीत ज्ञान, उससे ज्ञान और उससे विपरीत ज्ञान, दोनों प्रकार का देखे जाने से जो संशय उत्पन्न हो रहा है, तो ये तीसरा प्रकार है। तो अभी इतना ही रखते हैं, मैं समझता हूँ समय हो चुका है। तो शेष जो है वो अगली कक्षा में रखेंगे, 21वें सूत्र से। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, स्वाध्याय करें, प्रश्न यदि कोई उठता है तो पूछिएगा। ओ नमो नमः महोदय, धन्यवादः। सर्व